हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। ज़्यादा बोर ना करते हुए सीधे आपको टॉपिक पर लेकर जाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो पे हम आपको डिफिकल्ट एंट्रीज को लैब में करना बताने वाले हैं। वाउचर पहचानना बताएंगे। वाउचर पहचानने के साथ साथ लेजर को डायरेक्टली कैसे बनाना है, मल्टी लेजर कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो आप ऊपर देख रहे होंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो जो लास्ट मोमेंट पे मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए थे, जो मैंने आप लोगों से करने के लिए कहा था, उन क्वेश्चन को पहले करा लेते हैं सॉल्व। उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस को हम लेके चलेंगे लैब में। वन मोर थिंग, वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैसे आपने एक दो एंट्री देखी और आपको लगा कि आप तो एंट्री बनाना ईजी है, मैं आपको बता दूं एंट्री आपकी सही भी है या नहीं है, उसको जानने के लिए आपको आखिरी तक देखना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं आपका ट्रायल बैलेंस निकाल के मैं बताऊंगा, और जो ट्रायल बैलेंस हमारे इस क्लास में आएगा वही ट्रायल बैलेंस अगर आपका आ रहा है तो आपका सही है, अदरवाइज आपका गलत है। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन था, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 10 लाख रुपए एंड ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI 2 लाख रुपए। हालांकि ये सेट मैं पहले भी बनवा चुका हूं, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूं कि इसका सेट क्या बनेगा। जिसका बन चुका है वो एंट्रियों को बस मिला ले। टू कैपिटल अकाउंट 12 लाख रुपए बाय कैश बाय SBI अकाउंट बाय कैश अकाउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा था, बिल्डिंग परचेज ऑफ 45 लाख रुपीज विद 10% डिस्काउंट। तो ये एंट्री कैसे बनाई गई है, अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारे पुराने वीडियोस। मैं आपको जो हमने आप लोगों को गोल्डन रूल्स पढ़ाए थे, मैंने तीन वीडियोस में अपने गोल्डन रूल्स कवर कर लिए थे। उन तीनों वीडियोस को देखें तो आपको गोल्डन रूल्स समझ में आ जाएगा और आप बिल बनाना आसानी से सीख जाएंगे, इन बिलों को कैसे बनाया गया है। तो जो लोग ऑलरेडी बिल बनाना जिनको आता है वो इस सेट को बस मिला लें ताकि आपका सेट जो है वो सही आए। लैपटॉप परचेज फ्रॉम आरती ऑफ 15,000 रुपीज विद 10% डिस्काउंट। इसमें बनाया गया बाई लैपटॉप अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट टू आरती अकाउंट। अगला कमीशन रिसीव फ्रॉम भारत, 500 रुपये का कमीशन भारत से रिसीव किया गया, तो टू कमीशन बाई कैश हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे के सारे आपके सामने सेट आ चुके हैं। पहले तो हम पहले हम क्या करते हैं, इनको हम लैब करते हैं। तो लैब करने के लिए हम आपको बैक लेके चलते हैं। हम पहले इन चार एंट्रियों को करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आज जो लैब करूंगा, पहले मैं टैली ERP9 पे करूंगा, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम यूज़र हैं जो इस समय कर रहे हैं हमारे मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं इस थ्रू यूट्यूब के थ्रू, वो टैली ERP9 पे लैब कर रहे हैं। तो मैं टैली ERP9 पे करना पहले बता देता हूँ। उसके बाद टैली प्राइम पे भी करना आप लोगों को, आई होप आप लोगों को करना इजी है, आ जाएगा। टैली प्राइम पे भी आप लोग कर पाएंगे। पहले मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। कंपनी क्रिएट करने का प्रोसेस सेम है, वही Alt F3 कर सकते हैं, या फिर आपको साइड में दिख रहा होगा कंपनी का ऑप्शन। तो बस आपको कंपनी ऑप्शन पे जाना है, जहां पर आपको दिख जाएगा कंपनी। यहाँ पर आपको क्रिएट कंपनी पे जाना है। क्रिएट पे कंपनी पे जाने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को भर लेंगे। तो मैंने भर दिया यहाँ पे माई फर्स्ट शेट, इस नाम से मैंने कंपनी बना ली है। कंपनी बनाना आई होप आप लोगों को नहीं आता हो तो आप फॉर्म को देख लीजिएगा कैसे क्या भर रहे हैं हम। यहाँ पर एड्रेस भरना था, यहाँ पे आपको स्टेट भर लेना है, आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा। पिन कोड यहाँ पे आप भर देंगे अपना। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर भर देना है, मोबाइल नंबर भर देंगे अपना। इसके बाद आपको यहाँ पे फैक्स भरना है। फैक्स 8 नंबर का होता है। फैक्स का फुल फॉर्म आपको पता होगा, फॉर अवे जीरोक्स होता है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी भर देना है। जो छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट जो मैं लिख रहा हूँ इस पर विजिट कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपका सारा का सारा डेटा बस जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करते जाइएगा। एंटर 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 करके इसको आप कर लेंगे एक्सेप्ट। ये है एंटर की बटन, इसको दबाते जाइएगा और आपका ये कंपनी जो होगी वो बन जाएगी। तो फिलहाल जब कंपनी बन जाए तो स्किप करके आपको बैक आ जाना है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर। अब हमें बनाना है लेज़र। तो दोस्तों हम बनाएंगे मल्टी लेज़र ताकि हमारे लेज़र जल्दी से जल्दी बन सकें। आपको जाना है अकाउंटिंग इन्फो में, दिख रहा होगा सबसे ऊपर, ये आपको दिख रहा होगा अकाउंटिंग इन्फो। इंटर मार देंगे। इंटर मारने के बाद आप लेज़र पे जाएंगे और आप जाएंगे मल्टीपल लेज़र, दिखा है ना मल्टीपल लेज़र, क्रिएट पे एंटर कर लें। क्रिएट पे एंटर करने के बाद आपको लेज़र बनाने हैं इन सब के। तो पहले हम ले लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स में जो जो है उनके नाम यहाँ डालते जाओ। तो पहले हमारा नाम है बिल्डिंग, इंटर कर देंगे। दूसरा हम ले लेते हैं बिल्डिंग के बाद आपका लैपटॉप आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं लैपटॉप के बाद कुछ और है, बिल्डिंग लैपटॉप। इसके बाद यहाँ पर तो कुछ नहीं है। अगली एंट्री में एक बार देख लेते हैं। तो बिल्डिंग लैपटॉप के बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है।
तो अब आप क्या करोगे, इसको कर दोगे एक्सेप्ट। तो ये आपका एक तो बन गया। अब इसके बाद हम ले लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स में जिनको जिनको हमने माल परचेस किया था उनके नाम ले लेते हैं। तो एक आपका आ रहा है राहुल, एक आ रही है आपकी आरती, तो मैंने ले लिया राहुल। ये मैं मल्टी लेजर बना रहा हूँ आरती, ये आपका आरती का बन गया। तो ये हम सन्ड्री अडेप्टर हमने बना लिए, सन्ड्री क्रेडिटर बना लिए। अब हम इनडायरेक्ट इनकम को बना लेते हैं। तो इनडायरेक्ट इनकम में आपका डिस्काउंट आ जाएगा। इसको आपको मल्टी लेजर बनाने की नीड नहीं है, हालांकि डिस्काउंट के अलावा हमारा एक कमीशन आ जाएगा। कमीशन, उसके अलावा देख लेते हैं कुछ और है। तो डिस्काउंट और कमीशन के सिवा और कुछ नहीं है। इसके बाद हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तो हमने अब कैपिटल का लेज़र बना लेते हैं। तो अब हमें मल्टी लेज़र बनाने की नीड एक और है, सन्ड्री डेप्टर्स की बना लेते हैं हम लोग। सन्ड्री डेप्टर्स में देख लेते हैं क्या क्या है। तो सन्ड्री डेप्टर्स में आपके रवि कुमार और अमिता दो नाम आ रहे हैं। अमिता, ठीक है। इसके बाद हम बैंक अकाउंट का बना लेते हैं। बैंक अकाउंट में आपका SBI है, यहाँ पे आप पूरा डाल सकते हो, एक ही बार तो डालना है। और एक बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो हमने लगभग लेजर जो बना लिए हैं, हमने SBI का बना लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा का बना लिया है, अमित का बना लिया है, अमिता का बना लिया, रवि कुमार का बना लिया है, आरती का बना लिया है। उसके साथ साथ डिस्काउंट का भी बना लिया है हमने। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सब का बन चुका है, सिर्फ सिवाय कैपिटल के। तो कैपिटल का लेज़र हम और बना लेते हैं। तो कैपिटल का लेज़र तो हम सिंगल से भी बना सकते हैं। ये आपका जो मैं प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ ये सिंगल लेज़र है। तो फिलहाल कैपिटल का भी मैंने लगभग बना लिया है। कैपिटल का बन चुका है। तो लेज़र पहला स्टेप हमारा डन हो गया, लेज़र बनने वाला, ठीक है। तो लेज़र हमने बना लिए हैं। अब हमें लेज़र ओके। तो फाइनली लेज़र हमारे बन चुके हैं। लेज़र बनाने के बाद अब हमें बनाने हैं बिल। तो बिल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम आते हैं वापस टैली पे। मैंने आपको बताया था बिल बनाने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना होता है। तो मैं आ गया हूँ वाउचर पे। हम एक तरफ खोल लेते हैं एंट्री और दूसरी तरफ खोल लेते हैं टैली। तो दोस्तों पहली एंट्री हमारी है टू कैपिटल अकाउंट बाय SBI अकाउंट बाय कैश अकाउंट। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमारी कंपनी पैसा रिसीव कर दे या कुछ भी हमारी कंपनी जब भी पैसा रिसीव करती है, भुगतान प्राप्त करती है, तो वहाँ पर रिसीट वाउचर होता है। अब काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर तो हम लोग कंपनी शुरू कर रहे हैं तो रिसीव कहाँ कर रही है पैसा। अब जैसे ये समझ लो कि मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी है AS ग्रुप नाम से, ठीक है। कंपनी AS ग्रुप है, मैं अलग हूँ, कंपनी अलग है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अपने पास से 20 लाख रुपए उठाए कंपनी में रख दिए। तो उस जगह पर कंपनी पैसा रिसीव कर रही है, कंपनी पैसा प्राप्त कर रही है। जब कंपनी पैसा प्राप्त करेगी मतलब वहाँ पर रिसीट वाउचर ही होगा। तो उस तरीके से अगर हम देखें और अगर हम रूल के हिसाब से देखें, अगर हम ट्रिक के हिसाब से देखें, तो मैंने आपको बताया था जब कैश या बैंक में से कुछ भी बाय में आता है तो वहाँ पे रिसीट वाउचर होता है। इसका मतलब ये है कि पहली एंट्री रिसीट वाउचर में जाएगी। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रिसीट वाउचर। मैंने आपसे कहा था शॉर्टकट की नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखा रिसीट वाउचर, इसमें क्लिक कर लें। 2 में आपसे पूछ रहा है तो 2 में डाल देंगे हम कैपिटल, इंटर मार दिया। कैपिटल हमारा आ रहा है 12 लाख, तो हमने डालेंगे 12 लाख, ठीक है, इंटर कर लेंगे। अब आपसे बाय में पूछेगा तो बाय में मैंने ले लिया है कैश आपका 10 लाख था। उसके बाद आपसे पूछेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2 लाख रुपए। जब इतना आपका हो जाएगा तो इसको आप कर देंगे एक्सेप्ट। पहला एंट्री आपका बन चुका है, ठीक है। दूसरी एंट्री की अगर मैं बात करूं, दूसरी एंट्री है आपका बाय बिल्डिंग अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट टू राहुल अकाउंट। जब किसी बिल में कैश बैंक सेल परचेज रिटर्न में से कोई भी नाम नहीं होता, वहां पे होता है जर्नल वाउचर। इसका मतलब दूसरा एंट्री जो आपकी बनेगी वो जर्नल वाउचर में बनेगी। तो जर्नल वाउचर की शॉर्टकट की आप 7 मैंने बताई थी, मैंने सेलेक्ट कर लिया आप 7। बाय में आपसे पूछा तो बाय में है बिल्डिंग, तो मैंने ले लिया यहाँ पे बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग कितने रुपए का आ रहा है, 45 लाख रुपए का।
45 लाख रुपए का। अब 2 में आपको डालना है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा 45,000 रुपये आ रहा है। ओके, और 2 में आप डाल देंगे किसका नाम आ रहा है, राहुल का, तो 2 में डाल देंगे हम राहुल। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, 44,55,000 ऑलरेडी आ चुका है। ओके, यहाँ पर देखो अब एक अच्छी चीज़ पता है क्या निकल कर आई, अच्छी चीज़ ये निकल कर आई कि गलती हमसे हो सकती है, कंप्यूटर से नहीं। 45 लाख रुपए का अगर हम 10% निकालें, एक बार मैं एक्सेल पे निकाल लेता हूँ। 45 लाख रुपए का 10% कितना होता है देख लेते हैं एक बार हम, क्योंकि इसको मैंने निकाला एक्सेल पे ही था। इक्वल 10 लाख इंटू 10/100, तो ये तो आपका आ गया 4,50,000 रुपये, बट मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है 45,000 रुपये, जिस वजह से गलत हो गया था। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी ये। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने यहाँ पर एक जीरो कम कर दिया था, लेकिन टैली ने इसको बैलेंस कर लिया जाके, तो ये हमारा बन गया जाके अगला सेट। हाँ, इसको और समझ लो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एडवांस एडजस्ट रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है, न्यू रेफरेंस का आ रहा है, और ऑन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। अगर किसी व्यक्ति का नाम पहली बार आ रहा है तो आप न्यू रेफरेंस पे डाल देंगे। अगर किसी व्यक्ति का नाम पहली बार आ रहा है तो उसको आप डाल देंगे न्यू रेफरेंस। अगर उसी व्यक्ति का नाम दोबारा फिर से आ रहा है तो आप डाल देंगे ऑन अकाउंट। ठीक है, अगर वो पेमेंट एडवांस में भुगतान कर रहा है तो वहाँ पे हम एडवांस डाल देंगे, एडजस्ट डाल देते हैं। जब एडजस्टमेंट करना होता है तब तो हम डाल देते हैं न्यू रेफरेंस, क्योंकि पहली बार नाम आया था, इसको हमने कर दिया एक्सेप्ट। ठीक है, अगली एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो लिखा है लैपटॉप परचेस फ्रॉम आरती, उसको छोड़ देते हैं, नीचे देखते हैं तो जनरल वाउचर में ये भी होगा, बाय लैपटॉप टू डिस्काउंट टू आरती, तो बाय लैपटॉप एंटर करेंगे। लैपटॉप का 15,000 रुपये है, 15,000 डाल दिया। 2 में डिस्काउंट है 1500। अगर हम बात करें 2 में आरती है, और ये अपना बैलेंस खुद से कर लेगी 13,500 रुपये। यहाँ पर हम डाल देंगे न्यू रेफरेंस। ठीक है, ध्यान से करना है आपको, ताकि ये बताता जाए कि न्यू रेफरेंस में कौन सा कस्टमर आ गया। अगर अगले सेट की बात करें तो लिखा है टू कमीशन बाय कैश, इसका मतलब रिसीट वाउचर होगा, क्योंकि हमारी कंपनी पैसा रिसीव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिसीट वाउचर ले लेंगे F6 ले करके, और F6 करने के बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर टू कमीशन बाय कैश। टू कमीशन कितना है 500 रुपये, बाय कैश 500 रुपये। दोस्तों, काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि शॉर्टकट की काम नहीं कर रही। मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा नीचे से इनेबल है, जिसकी वजह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग चूँकि इनेबल है, उसकी वजह से ही शॉर्टकट की जब मैं यूज़ करता हूँ तो उसकी भी शॉर्टकट की वर्क करती हैं, जिस वजह से मैं शॉर्टकट की यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप अगर देखेंगे तो आपसे आराम से हो जाएगा, क्योंकि वही शॉर्टकट की काम करती है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बिल्डिंग बाय डिस्काउंट बाय रवि कुमार, जर्नल वाउचर ये भी, कुल मिलाकर जर्नल आपका ये भी होगा, इसके बाद वाला भी जर्नल होगा, इसके बाद वाला ये जो आपका है वो कॉन्ट्रा होगा, उसके बाद ये जो है वो भी कॉन्ट्रा होगा। तो यहाँ तक हम पहले कर लेते हैं, तो जर्नल तो जर्नल वाउचर हमने ऑलरेडी सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो हम कर लेते हैं। पहली एंट्री है टू बिल्डिंग बाय डिस्काउंट, तो टू बिल्डिंग कितना रुपया लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर 24,000 लिखा हुआ है, जो कि गलत है। 48 लाख कर लेते हैं, 48 का 1,000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, 10 लाख हो गया। 2 में डिस्काउंट 2 में डिस्काउंट नहीं आ जाएगा, उल्टा हो गया है। आपसे बाय में पहले पूछ रहा था, तो बाय में आप डालोगे रवि कुमार। ठीक है, बाय में डाल देंगे हम रवि कुमार। रवि कुमार का कितना आ रहा है पैसा 45,6,000, 45,6,000। ठीक है, ओके। रवि कुमार का नाम चूंकि पहली बार आ रहा है तो इसको आप डाल देंगे न्यू रेफरेंस में। न्यू रेफरेंस में नंबर 3 हो गया। 2 में आपसे पूछ रहा है तो 2 में हम डाल देते हैं बिल्डिंग। मैंने डाल दिया बिल्डिंग। बिल्डिंग आपकी कितने की थी, तो बिल्डिंग हमारी थी 48 4 ये आपकी हो गई बिल्डिंग। ओके, अब बाय में आपसे मांग रहा है तो बाय में हमने डाल दिया डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आपका हो गया कुछ ज़्यादा ही हो गया, डिस्काउंट ज़्यादा होना ही था। उसका रीज़न है, आप अगर रवि कुमार का पेमेंट देखेंगे तो हमने काफ़ी कम कर रखा है। रवि कुमार वाले में पैसा ही हमने इसमें कम लिखा है, क्योंकि 4,80,000 मैंने ऊपर लिख दिया, जबकि हमें 48 लाख के हिसाब से बनाना था। आप देख सकते हैं कि टैली जब आप बिल बना रहे होते तो यहाँ पर गलती आपसे नहीं हो सकती है।
ओके, तो 48,000, पहली बात तो हम इसका कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर एक्सेल में जाकर। इक्वल, ये आपका 4,80,000 डिस्काउंट बचेगा, तो डिस्काउंट आपका हो जाएगा 4,80,000 रुपये, 80,000 रुपये, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो आपको 48,000 में, 48 लाख में 4,80,000 घटा देना है, तो ये आपका आ जाएगा 43,20,000। ओके, तो फाइनली ये हो गया हमारा बराबर, इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। जिस तरीके से यहाँ पर गलतियाँ हुई हैं उसी तरीके से नीचे भी गलतियाँ होंगी, डोंट वरी। ये आपका टैली में यही एक खासियत है कि ये खुद से बैलेंस करता है, आपको टेंशन लेने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। अगला, टू लैपटॉप बाय डिस्काउंट बाय अमिता, तो यहाँ पर बाय अमिता ले लेते हैं पहले हम लोग। अमिता कितना रुपए है, 18,525, 18,525 अमिता ने जो दिए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे न्यू रेफरेंस क्यों कर रहा हूँ, ये आपको बताने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को पहले से भी पता हो चुका है। ओके, अगर हम बात करें टू, तो टू में लैपटॉप आपका आ जाएगा, लैपटॉप हमारा 19,500 का, बाय में डिस्काउंट आपका आ जाएगा 975 रुपये, 1950 रुपये डिस्काउंट आपका है। ओके, अमिता का 18,525 था, तो अमिता का 18,525 हो गया, और लैपटॉप आपका जो है 19,500 का है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कैलकुलेशन हमसे फॉल्ट, बाई अमिता 18,525 फॉल्ट यहाँ पर आ रही कि 19,500 का लैपटॉप था, 19,500 का हम फिर से निकालते हैं एक बार, क्योंकि कैलकुलेशन हमसे काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं। 19,500 इंटू कितने परसेंट था, 5%, 975। देखो यहाँ पर 975 आया, यानी कि टैली ने जो निकाला हुआ है वो एकदम सही निकाला, उसमें कोई भी गलती नहीं है। हमने जो रखा हुआ था वो हमने 10% निकाल के रख दिया था, तो टैली ने एकदम से सही निकाला हुआ है, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। अब आप देख सकते हैं कि मैंने, अगर आपको जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं भी आता तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला हमारा है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की F4 होती है, तो आप F4 प्रेस कर देंगे। टू में आपसे पूछ रहा है बाय में, तो टू में है कैश और बाय में है BOB, तो टू में हमने ले लिया कैश। कैश का कितना है, कैश का है 10,000 और बाय में है BOB, तो हमने बाय में ले लिया बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, उसके बाद अगला है टू SBI बाई BOB, तो ये भी आपका कॉन्ट्रा में जाएगा। टू SBI 15,000 रुपये, बाई में है BOB 15,000 रुपये। ओके, इसके बाद अब ये देखिएगा, यहाँ पे जो मैंने मैनुअल एंट्री बनाई है वो गलत है, लेकिन अभी अब जब मैं इनकी रियल एंट्री बनाऊंगा तो ये सही हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लेते हैं रिसीप्ट वाउचर, ठीक है। नाम आपके सही ऑलरेडी है, तो नाम को बस ऐसे ही नोट कर लो। इसमें लिखा है रवि कुमार, तो मैंने ले लिया रवि कुमार। अब देखो रवि कुमार के सामने इसमें पैसा लिखा है 45,6,000, जो कि गलत है, 4,56,000 गलत है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, इसमें लिखा था ऑल रिमेनिंग अमाउंट रिसीव्ड, तो ऑल रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो यहाँ पर शो करता है, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसी को आप यहाँ पर नोट कर दो, तो लिखा 43,20,000। जैसे ही आप, और इसका नाम चूंकि दोबारा आ रहा है तो आप इसको डाल दोगे ऑन अकाउंट पे, ठीक है। अब आप देखेंगे वहाँ पे हो गया 0। अब आपको फिर से टू में चाहिए, बट यहाँ पे बाई आ रहा है, तो टी दबा के इंटर कर दो। रवि कुमार के बाद अगला नाम जो आ रहा है वो अमिता का आ रहा है, तो मैंने ले लिया अमिता। अमिता क्या गया 18,525 आ रहा है, मतलब ये तो सही है, तो आप ले लो अमिता 18,525, ठीक है। इसके बाद बाई में कैश कर देते हैं, तो कैश आपका दोनों का ऐड होके आ जाएगा 43,38,525। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 47,45,25 आ रहा है, गलत आ रहा था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेट। लास्ट एंट्री जो है ऑल रिमेनिंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आपका पेमेंट वाउचर है, जो कि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। बाई में आपसे नाम पूछ रहा है, तो बाई में राहुल ले लेते हैं। 40,50,000, यहाँ पर देखते हैं कितना लिखा है, इसमें सही लिखा है 40,50,000, क्योंकि ये दोबारा नाम आ रहा है तो इसको ऑन अकाउंट में डाल देंगे।
उसके बाद फिर से बाई में है, बाई में अब की बार क्या है, आरती, आरती का नाम ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, आरती 13,5,000 ठीक है। उसके बाद अब हमें डालना है कैश में, क्योंकि हमने भुगतान कर दिया है तो टू कैश अकाउंट। जब आप लोग ये सारी एंट्री बना लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आप कैसे चेक करेंगे कि आपने जो सेट बनाया है वो सही है गलत है। आपको कीबोर्ड में स्केप, ये जो लिखा हुआ है ESC पहली बटन है, इसको आप दबा के बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपको जाना है सबसे नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले, आपको डिस्प्ले पे जाना है और एंटर करेंगे। सबसे ऊपर आपको ट्रायल बैलेंस दिख रहा होगा, एंटर मार देंगे। ट्रायल बैलेंस पे जाने के बाद आपको देखना है यहाँ पर आ रहा है 15,05,000, ये आपको भी सेम ला के दिखाना लाना है। ये आपको चेक करना है, अगर आपका भी इतना ही आ रहा है तो इसका मतलब आपका सही है, अगर आपका इतना नहीं आ रहा है मतलब आपका गलत है। क्योंकि हमने सारा का सारा पैसा जितना हमें देना था वो हमने दे दिया था, और जितना हमें लेना था वो हमने ले लिया था। मतलब करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स में जो डेप्टर था वो ज़ीरो होना चाहिए। तो करंट लायबिलिटीज़ में हमारा क्रेडिटर्स ज़ीरो है, और उसके साथ साथ अगर हम करंट एसेट्स में डेप्टर देखेंगे तो वो भी हमारा ज़ीरो आ रहा है। बाकी की चीज़ों को हम बाद में आपको समझाएंगे बाकायदे कैसा क्या होता है, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि आप जब एंट्री बना लेंगे तो आपको 15,04,500 15,04,500 इतना लेके आना है, 15,04,500 लेके आना है, ठीक है। और अगर ट्रायल बैलेंस आप चेक करते हो तो ट्रायल बैलेंस में आपको लाना है 15,05,000। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये है ट्रायल बैलेंस जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस है ये, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ डे बुक सॉरी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट में आ रहा है, ये आपको अमाउंट दिख रहा होगा, ये 15,04,500 15,04,500 ये आपको लेके आना है। अगर आपका आपका भी यही अमाउंट आ रहा है मतलब आपका सही है, लेकिन अगर आपका ये नहीं आ रहा है मतलब आपका अभी गलत है। तो बता करने के बाद मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपका ट्रायल बैलेंस कितना आया है। इंतज़ार करूँगा मैं आपका टेलीग्राम में। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।